खुशखबरी है, ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहा है, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है कि होम ईपीएफओ अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। सैलरी लिमिट बढ़ाने की तैयारी में सरकार, पेंशन मिलेगा ज्यादा। तो पेंशन, इसके बारे में आपको ताजा अपडेट बताने जा रहे हैं। जो ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, सैलरी लिमिट बढ़ाने की तैयारी में सरकार, पेंशन मिलेगा ज्यादा, पैसा जाने अपडेट। तो जी दोस्तों, आप बने रहिए हमारी वीडियो में, तक आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, सैलरी लिमिट बढ़ाने की तैयारी में सरकार, पेंशन में मिलेगा ज्यादा पैसा। तो मौजूदा नियमों के मुताबिक जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 रुपया उससे कम है, उन्हें ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि और ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना का फायदा मिलता है। कर्मचारियों और एम्प्लॉयर दोनों को सैलरी का 12% ईपीएफ में जमा करना होता है। तो जी हाँ दोस्तों, 78 लाख पेंशन को मिलेगी सौगात। ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर, जल्दी ईपीएफओ की नई गाइडलाइन जारी होने वाली, जिसमें सरकार कुछ नए बदलाव करने जा रही है। सबसे बड़ा बदलाव वेज लिमिट को लेकर हो सकता है। मौजूदा वक्त में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत कर्मचारी और नियोक्ता को बेसिक सैलरी 12% योगदान किया जाता है, जिसमें वेज लिमिट 15,000 रुपये तक। लेकिन अब सरकार इस लिमिट को बदलने की तैयारी कर रही। सूत्रों की माने तो इस लिमिट को बढ़ाकर 21,000 किया जा सकता है। इससे ज्यादा कर्मचारियों को ईपीएफ और ईपीएस का फायदा मिल सकेगा। ईपीएफओ की वेज लिमिट 15,000 से बढ़ाकर 21,000 करने का विचार हो रहा है। अगर ये बदलाव लागू होता है तो इसका असर लाखों कर्मचारी और एम्प्लॉय पर पड़ेगा। आइए जानते हैं इसमें क्या बदलाव हो सकता है। ईपीएफ और ईपीएस का नियम है। जो ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के मुताबिक जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 15,000 है उससे कम है, उन्हें ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना का फायदा मिलता है। कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों सैलरी का 12% ईपीएफ में जमा करना होता है। एम्प्लॉयर को 12% योगदान में से 8.33% हिस्सा ईपीएस में पेंशन योजना में चला जाता है। लेकिन यह अधिकतम 1,250 रुपये हो सकता है। क्या बदल सकता है? अगर सरकार सैलरी लिमिट को 15,000 से 21,000 कर देती है तो इसका क्या बदलाव होगा? ईपीएस पेंशन योजना में ज्यादा पैसा आएगा। जहां ईपीएस में एम्प्लॉयर 1,250 देता है, तो वही बढ़ी हुई लिमिट के बाद ये 1,749 हो जाएगा। मतलब रिटायरमेंट के बाद उसका ज्यादा पेंशन मिलेगी, ईपीएफ ज्यादा पैसा जमा होगा। जिन कर्मचारियों की सैलरी 15,000 से ज्यादा थी लेकिन ईपीएफ कटौती समित थी, तो उनका पूरा योगदान उनकी सैलरी पर आधारित होगा। ज्यादा कर्मचारी योजना में आएंगे और पहले जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा थी ईपीएस में फायदा नहीं ले सकते थे, लेकिन अब 21,000 तक की सैलरी वाले कर्मचारी भी पेंशन योजना में जुड़ जाएंगे। आपकी सैलरी पर भी क्या हो सकता है असर? हाथ में मिलने वाली सैलरी पर असर, पीएफ कटौती बढ़ सकती है। आपकी नेट सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इसका फायदा रिटायरमेंट के समय मिलेगा। रिटायरमेंट के लिए बचत ज्यादा होगी, ईपीएफ और ईपीएस में ज्यादा कटौती होगी, जिससे बुढ़ापे में पेंशन और सेविंग ज्यादा मिलेगी। तो एम्प्लॉयर पर भार बढ़ेगा, कंपनियों एम्प्लॉयर योगदान के रूप में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। कब से हो सकता है ये बदलाव? अभी तक ईपीएफओ सरकार ने पर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस पर चर्चा हो रही है और संभावना है कि सरकार जल्दी इस पर कोई फैसला ले सकती है। लंबे समय से लेकर यूनियन और पेंशन को भी ये मांग थी, वेज लिमिट को बढ़ाया जाए। 7.7 करोड़ ईपीएफ मेंबर्स के लिए खुशखबरी, अब क्लेम सेटलमेंट करना होगा आसान। सरकार ने प्रोसेस किया दो जैसे बदलाव। 7.7 करोड़ ईपीएफओ मेंबर्स के लिए खुशखबरी, अब क्लेम सेटलमेंट करना होगा आसान। सरकार ने प्रोसेस में किया दो बदलाव। ईपीएफओ ने बढ़ाया दायरा, 15 नए बैंकों के साथ साइन किया। एग्रीमेंट सदस्यों को मिलेगी बेहतर सुविधा। ईपीएफओ ने बढ़ाया दायरा, 15 नए बैंकों के साथ साइन किया, तो एग्रीमेंट सदस्यों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। ईपीएफओ पर आया बड़ा अपडेट, जाने कब से मिलेगी एटीएम से निकासी की सुविधा, एक बार में निकाल पाएंगे इतने रुपए। ईपीएफओ का आया बड़ा अपडेट, इससे बताया जा रहा है कि निकासी सुविधा एक बार में इतने रुपए निकाले जाएंगे। और जिससे ईपीएफओ ने जनवरी में जुड़े 17.79 लाख मेंबर्स को नए सदस्य, 57% आयु 18-25 के बीच। और ईपीएफओ में जनवरी में जुड़े 17.79 लाख मेंबर्स में कुल नए सदस्यों में 57% की आयु में 18 और 25 के बीच की ये जानकारी है। ध्यान दोस्तों, इस प्रकार ये जो जानकारी आपको बता रहे हैं तो ये जैसे मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर जानकारी आप ले सकते हैं और मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, हाल फिलहाल सरकार से ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।